सर मुझे उस पार्टनर की बहुत याद आती है। सर मुझे छोड़कर भी चला गया है, फिर भी मुझे उसकी बहुत याद आती है। सर प्लीज कोई रास्ता बताइए। एक्चुअली दोस्तों, मैं सुबह से शाम तक काउंसलिंग कर रहा हूं, यहां तक कि रात के 2 बजे तक काउंसलिंग कर रहा हूं, लेकिन आज तक किसी भी क्लाइंट ने मुझे ये नहीं बोला कि मुझे उस पार्टनर को भुलाना है, मुझे उस पार्टनर को छोड़ना है। आज तक किसी ने नहीं बोला। कमाल की बात। इसका कारण आप जानते हैं क्या है? उसका कारण है इमोशनली अटैचमेंट और उसका कारण है ईगो। अगर आपका किसी इंसान ने ईगो हर्ट किया है, यानी आपको रुलाया है, तो सीधा बात है कि आप जब तक उससे बदला नहीं लेंगे, जब तक आप उस पार्टनर से दूर हो ही नहीं सकते। ये सच बात है और ये गारंटी से बात है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने पार्टनर से बदला लेना है, आपको अपने पार्टनर को सजा देनी है, आपको अपने पार्टनर को रियलाइज कराना है और अपनी वैल्यू दिखानी है कि सच में मेरी वैल्यू है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखते नहीं और आपके दिमाग में जो बैठना होता है वो आपके सर के ऊपर से उतर जाता है। फिर आप कहते हैं सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगा है, सर आपने इतना लंबा वीडियो बनाया, इस वीडियो में तो कुछ पता ही नहीं लगा है, इस वीडियो में तो मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा है। कहाँ से पल्ले पड़ेगा भैया? जब आपने वीडियो को देखा नहीं, ज्यादातर जो एक्टिविटी होती है वो लास्ट में ही वीडियो में बताई जाती है, वो कंटिन्यू नहीं बताई जाती, आखिर में जाकर सब चीजें बताई जाती है, रिजल्ट आखिर में आता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और मुझसे आप बात कर सकते हैं। आपको कोई भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल का हो सकता है, जिसमें आपको कंटिन्यू हर्ट किया गया हो, कंटिन्यू आपको रुलाया गया हो, कंटिन्यू आपसे आपकी जिंदगी को छीना गया हो। और हाँ दोस्तों, बड़ा आसानी के साथ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात को पहले ध्यान रख लेना, अगर आप किसी जादू टोने के चक्कर में हो या फिर आपको लग रहा है कि भैया कोई जादूगर होगा, इस बारे में बिल्कुल आप मुझे कॉल मत मिलाइए, इस बारे में आप बिल्कुल भी मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज मत करिए। और हाँ दोस्तों, वो पेड कॉल है जिस पर आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कंटिन्यू कि कैसे आपको छोड़ा जाता है, कैसे आपको हर्ट किया जाता है, कैसे आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है, क्या रीजन ऐसे होते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मेरे पार्टनर ने मुझको छोड़ा है, गलत। मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया है, गलत। मेरा पार्टनर मुझसे दूर गया है, गलत। मेरे पार्टनर ने मुझे इग्नोर किया है, गलत। जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट को मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा और एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, आपने कहा कि मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ा है, गलत भैया। उस पार्टनर के छोड़ने से पहले आप अपने आप को छोड़ चुके थे। आपकी समझ में आया कैसे? उसका रीजन ये है कि जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो अपने आप को आप खो देते हैं पूरे तरीके से। आप अपने आप को जीरो कर चुके होते हैं पूरे तरीके से। आप अपने आप को कमजोर कर चुके होते हैं पूरे तरीके से। आप अपने आप को रुला चुके होते हैं पूरे तरीके से, यहां तक कि आप अपने आप को माइनस में ले जा चुके होते हैं। आपको पता नहीं होता है कि मेरी जिंदगी किस तरीके से बर्बाद हुई है, किस तरीके से मुझे रुलाया गया है, किस तरीके से आपको हर्ट किया गया है, आपको नहीं पता होता है। शुरुआत में आप अपने रिलेशनशिप को कोशिश करते हैं बहुत अच्छा चलाने की, बहुत डीपली चलाने की, बहुत सामने वाले को खुशियां देने की। समझ, ऐसा ही होता है, कुछ और होता है। आप सोचते हैं कि मुझे एक एक एक्टिविटी उस पार्टनर को शो करानी है, उस पार्टनर से मैं प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा लॉयल्टी शो करानी। और ज्यादातर मैंने देखा है हर्ट उन्हीं लोगों को किया जाता है जो बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, जो सामने वाले इंसान से लॉयल्टी चाहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती। आप शुरुआत में जब रिलेशनशिप में आते हैं, आप सोचते हैं कि यार मेरे पार्टनर को कहीं ऐसा ना लग जाए कि मैं उससे प्यार नहीं करता। और जितना आप उसको प्यार देते हैं, जितना आप प्यार देते हैं, बार बार प्यार देते हैं, बार बार प्यार देते हैं, और ज्यादा दूर जाते हैं, कमाल की बात। और ज्यादा अकेले होते हैं, कमाल की बात। और ज्यादा टूटते हैं, कमाल की बात। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर मैं डीपली आपको कहूं तो जो ज्यादा प्यार कर रहे हैं वो उतने ही हर्ट किए जा रहे हैं, जो जितने ज्यादा प्यार दे रहे हैं उतने ही ज्यादा उनको छोड़ा जा रहा है, जो जितने लफंगे हैं
उतना उनसे प्यार किया जा रहा है। जो जितने रिलेशनशिप में सीरियस है उतना ज्यादा रिलेशनशिप और ज्यादा कमजोर पड़ रहा है। अब कमाल की बात देखना, आप कहेंगे सर जब से हम रिलेशनशिप में सीरियस हुए हैं उस दिन से हमारा रिलेशनशिप टूट गया है, उस दिन से हमारा रिलेशनशिप कमजोर पड़ गया है। क्यों भैया? आप जानते हैं उसका रीजन? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जिस दिन आप अपनी खुशियों को छोड़कर सामने वाले की खुशियों को देखने लगते हैं, सामने वाले को इंपॉर्टेंट देने लगते हैं, उस दिन आपका पार्टनर आपसे दूर जाना शुरू कर देता है मेरे भाई। अब आप कहिए सर कैसे? एग्जाम्पल के लिए समझिए, आप हमेशा ये चाहते हैं कि यार मेरे पार्टनर को हमेशा टूट कर प्यार मिले, हमेशा मेरे पार्टनर को टूट कर खुशियां मिले, लेकिन उन खुशियों के चक्कर में आप अपनी खुशियों के भी उस इंसान को कुर्बान कर देते हैं, उस इंसान या दोनों उस इंसान को दे देते हैं। जो आपकी खुद की खुशियां होती है उनको भी उसी को दे देते हैं। आखिर में क्या होता है? आपके पास बचता है ठेंगा, आपके पास बचता है घंटा। अब जब आपके पास ठेंगा बचता है तो सामने वाला क्यों आपके पास टिकेगा? फिर आप कहेंगे सर वो तो मुझे छोड़कर चला गया है। क्यों नहीं भैया छोड़कर जाएगा वो? क्यों आपसे दूर नहीं जाएगा जब आपके पास कुछ बता ही नहीं है? भैया एक डब्बा है, उसमें आपने पानी डाला, अब पानी डाल दिया, उसके बाद आप निकालते जा रहे हैं। जब वो एक दिन खाली हो जाएगा तो क्या होगा? अब सामने वाला इंसान आपके पास आया क्यों था? अगर आप थोड़ा बैक जाए, यानी थोड़ा पीछे जाए रिलेशनशिप में, तो आप देखेंगे कि सच में पार्टनर मेरे पास मेरी खुशियों को देख कर आया था, मेरे प्यार को देख कर आया था, मेरी अंदर की जो एक्टिविटी थी ना, मेरी फिजिकल एक्टिविटी को देख कर आया था, मेरी खुशियों को देख कर आया था। लेकिन ये सब क्या है? ये सब केवल और केवल एक गेम प्लान है, और इस गेम प्लान में आप फंस चुके हैं। आए समझ में? आज आपके पास खुशियां नहीं है, आज आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया। आज आपके पास प्यार है लेकिन खुशियां नहीं है, इसीलिए आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि सबसे पहले आप खुश रहने की कोशिश करें, सबसे पहले आप अट्रैक्टिव बनने की कोशिश करें, सबसे पहले आप अपने आप को प्यार देने की कोशिश करें। लेकिन क्या कर रहे हैं आप? प्यार दे ही नहीं हैं, अपने आप को और रुला रहे हैं। प्यार दे ही नहीं रहे और अपने आप को अकेला कर रहे हैं मेरे भाई। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पार्टनर को आज नहीं कल तो आपको छोड़कर ही जाना है, आज नहीं कल तो आपको अकेला करके ही जाना है। अगर ऐसा हो रहा है तो कोशिश करें अपने आप पर कंट्रोल करने की, अपने आप को समझाने की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की। अब मैं केवल और केवल 4 पॉइंटों पे बात करूंगा। अगर आप उन पॉइंटों को सही से समझ पाए और सही से फॉलो कर पाए तो आपके रिलेशनशिप को कभी कोई कमजोर नहीं कर पाएगा और कभी आपसे दूर नहीं जा पाएगा आपका पार्टनर। ये गारंटी से बात है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए, समझ रहे मेरी बात को? कई बार हम रिलेशनशिप को बचाने के लिए एफर्ट पर एफर्ट लगाते रहते हैं, रिलेशनशिप में बहुत प्यार जताने के लिए एफर्ट पर एफर्ट लगाते रहते हैं, रिलेशनशिप में प्यार दिखाने के लिए एफर्ट पर एफर्ट लगाते रहते हैं। लेकिन होता क्या है आखिर में हमारा पार्टनर एफर्ट लगाने से इरिटेट होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए, यार मैं अपने पार्टनर को एक गिफ्ट दे देता हूं, ठीक है? आपने कोशिश की, एक टेडी बियर उसको गिफ्ट कर दिया, बहुत मस्त सा टेडी बियर, बहुत अच्छा सा कोई गिफ्ट वैलेंटाइन डे पे आपने गिफ्ट कर दिया। बहुत मैंने लोगों की आदत देखी है, गिफ्ट बहुत ज्यादा करते हैं। और कमाल की बात, यार हमने आज तक किसी को कोई गिफ्ट दिया ही नहीं है। ये सोचने की बात है, लेकिन कभी आज तक कोई प्यार भी दूर नहीं गया है। और जो लोग रात दिन गिफ्ट पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं, गिफ्ट पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं, उपहार पर उपहार दिए जा रहे हैं, उनके पार्टनर उनसे दूर जा रहे हैं। आप जानते हैं उसका रीजन क्या है? वो सबसे ज्यादा निठल्ले हैं, वो सबसे ज्यादा अकेले हैं, वो सबसे ज्यादा अपने टाइम को खोने वाले लोग हैं। आया समझ में? नहीं आया अभी भी? अगर आपने अपने पार्टनर को पाने के लिए रात दिन एफर्ट लगाए, रात दिन अपने आप को खोया है, रात दिन अपने आप को अकेला किया है, रात दिन अपने आप को परेशान किया है, तो मेरे भाई आपकी गलती की वजह से रिलेशनशिप खड्डे में जा रहा है। आपकी गलती की वजह से रिलेशनशिप में कंगाली आ रही है। आपकी गलतियों की वजह से आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। तो इसलिए एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए।
इन्वेस्टमेंट एफर्ट है। यानी आपने अपने पार्टनर को 10 लाख दे दिए हैं, आपने अपने पार्टनर को 5 लाख दे दिए हैं, आपने अपने पार्टनर को 6 लाख दे दिए हैं। ये क्या है? ये एफर्ट ही तो है, और एफर्ट के साथ इन्वेस्टमेंट भी है। क्या आपको लग रहा है जो लोग अपने पार्टनर को पैसा दे रहे हैं वो रुक रहे हैं? नहीं भैया, जिन्होंने अपने पार्टनर को पैसा दिया है वो आज अकेले हो चुके हैं। जिन्होंने आज तक अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट किया है वो आज अकेले हो चुके हैं। कमाल की बात, मेरे पास आज एक कॉल आया कि सर मैं अपने पार्टनर से मैट्रिमोनियल साइट पे मिली थी और हम दोनों ने अच्छे से बात की, और वो मुझसे कम से भी कम 300 किलोमीटर का रहने वाला है, और मैं एक परिवार की अकेली लड़की हूँ। कमाल की बात ये है सर, मैं उससे टूट कर प्यार करती हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया? कि सारे एफर्ट मैंने लगाए हैं, आज तक उसने मुझे कभी कॉल नहीं किया होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे? कि सर कमाल की बात तो ये है कि अगर सही बात मैं आपको बताऊं कि मैंने उस पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा किया है। मैंने कहा कितना इन्वेस्टमेंट? कि सर अभी 7 लाख यानी 7 लाख रुपए मैंने उसको ऑनलाइन ट्रांसफर किए। आपको लग रहा है कि वो लड़का उसके पास टिका होगा? नहीं भैया, उसका सबसे बड़ा रीजन समझना, जो लोग पैसा इन्वेस्ट रिलेशनशिप में कर रहे हैं, जो लोग यानी पैसे का इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप में कर रहे हैं, वो टूटने का रीजन आप समझ रहे हैं क्या होता है? नहीं पता है। रिलेशनशिप का टूटने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उस पार्टनर से हम टूटकर मोहब्बत कर लेते हैं। जब हम पैसा दे देते हैं तो हमें लगता है कि अब तो मेरा पार्टनर हमारे पास ही रहने वाला है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। अब हमें पता लग जाता है कि यार शायद पैसा खर्च करने से पार्टनर पास में रहता है। अब शुरुआती जो प्यार होता है, जैसे हम पैसा देते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं, सामने वाले से टूटकर प्यार करते रहते हैं, हमें लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा है भैया, ये तो बहुत अच्छा काम है, यानी इसका मतलब पैसा दो और पार्टनर को अपने पास ले आओ। ऐसा नहीं होता है, इसका उल्टा होने लगता है। ये आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका उल्टा होने लगता है। जितना हम पार्टनर से प्यार करने लगते हैं उतना ही पार्टनर हमसे और ज्यादा दूर लाने जाने लगता है, और जितना हम पार्टनर के लिए एफर्ट लगाने लगते हैं उतना ही पार्टनर आपसे दूर जाने लगता है। मैं ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा हूं जिनमें रात दिन एफर्ट लगाया गया है, रात दिन पेमेंट का इन्वेस्टमेंट किया गया है, और आज की स्थिति आप समझ रहे हैं क्या है? आज खाली है वो लोग, आज अकेले हैं वो लोग। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मैं स्टोरी सुनाता हूं वो इसलिए सुनाता हूं कि आपको अक्ल आ जाए, आपका दिमाग काम करने लगे, आपके दिमाग की नसा खुलने लगे। लेकिन नहीं भैया, और उल्टा हो रहा है, और ज्यादा उल्टा हो रहा है। पार्टनर को आप जितना समझाने की कोशिश करते हैं उतना पार्टनर आपसे दूर भाग रहा है। बार बार आप उसको समझा भी रहे हैं, बार बार उसको आप कह भी रहे हैं कि यार एक्चुअली मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी आप मेरे नहीं हो पा रहे हैं। और हाँ, जैसे आप पार्टनर के ऊपर यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि यार ये कहीं और ना चला जाए, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, और उसके बाद जैसे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। और जब आप ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं, पार्टनर को सोचते हैं कि शायद पार्टनर बहुत अच्छा है, वो मुझसे और कुछ चाहता है, और पैसा आप देते हैं, और पैसा आप देते हैं। एक दिन ये हो जाता है कि आप कंगाली की राह पर पहुंच जाते हैं, आप अकेलेपन की राह पर पहुंच जाते हैं। मैंने कमाल की बात देखी है, मैंने गवर्नमेंट लोगों को भी अकेले होते देखा है, मैंने गवर्नमेंट महिलाओं को भी अकेले होते देखा है जब वो इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप में ज्यादा कर देती हैं। इसलिए मैं बार बार कोशिश करता हूं आपको समझाने की। मैंने आपको बताया कि एफर्ट नहीं लगाना है कहीं से भी। अब दूसरा, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि एफर्ट रिलेशनशिप में नहीं लगाना है। अब दूसरा, अगर आपने रिलेशनशिप में समय बहुत ज्यादा खोया है, समय समझ रहे हैं, ये जो रात दिन आपने पेट्रोल उसके पीछे फूका है ना, ये रात दिन उसको आप ऑफिस से लाना, ऑफिस ले जाना, ऑफिस से फिर लाना, ऑफिस में फिर लेकर जाना, ऑफिस से फिर वापस लाना, ऑफिस में फिर लाना, ये सब चीजें जो आपने एक बाइक के टायर घिसाए हैं, कार का पेट्रोल आपने रात दिन फूका है, आज पार्टनर आपसे दूर क्यों जा रहा है आप जानते हैं? नहीं जानते। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपने पार्टनर को पाने के लिए रात दिन मेहनत की है। नहीं समझे अभी भी? एक्चुअली जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार उस इंसान को कमी ना पड़े कुछ भी,
कोई दिक्कत ना आए, उसको मेरे प्यार की कोई कमी ना पड़े। और जब वो प्यार आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाता है तो आपको एहसास होता है कि यार मैंने उस इंसान से शायद गलत प्यार किया था, उस इंसान को मैंने गलत प्यार दिया था, उस इंसान की ज़िंदगी में मैं गलत रहा था। अगर मैं उस इंसान से दूर जाता तो शायद प्यार मिल जाता। इसलिए रिश्तों में एफर्ट लगाना और समय की बर्बादी आपको उस पार्टनर से दूर लेकर जाती है। नहीं समझे अभी भी? अब कैसे? एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो रात दिन उसको पाने के लिए मशक्कत करते हैं, रात दिन उससे जुड़ने के लिए लड़ते हैं, रात दिन उससे मिलने के लिए लड़ते हैं। आखिर में क्या होता है कि जब हम उससे मिलने के लिए, उससे जुड़ने के लिए, उसके साथ रहने के लिए लड़ते हैं तो एक दिन वही प्यार बोरियत दे देता है, वही प्यार झगड़े पर आ जाता है, वही प्यार बहस पर आ जाता है, वही प्यार लड़ाइयों पर आ जाता है। अब उन चीजों से कैसे बचोगे आप? वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बताइए आप मेरी दोस्त, आप उन चीजों से कैसे बचोगे? उससे बचने का एक रास्ता है, वो है एफर्ट लगाना बंद, समय देना बंद। अपने आप को समय दीजिए मेरे भाई। जिस दिन आपने अपने आप को समय देना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने लिए एफर्ट लगाना शुरू कर दिया, उस दिन आपके पार्टनर का एफर्ट आपके लिए लगना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपने अपने पार्टनर का एफर्ट अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, उस दिन आपका पार्टनर आपके पीछे दौड़ने लगेगा। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए देखना, आप कमाल की बात, जिन रिश्तों में आप रहे हैं उन रिश्तों में आपने गलतियां की हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते जुड़ रहे हैं। आप पार्टनर से दूर जा रहे हैं, फिर भी रिश्ते जुड़े हैं। आप पार्टनर से दूर जाकर रो भी रहे हैं तो भी रिश्ते जुड़े हैं। लेकिन पार्टनर आपसे दूर भाग रहा है, उतना आप पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, पार्टनर के पीछे भागना बंद कर दीजिए, अपने पीछे भागिए, अपनी कामयाबी के पीछे भागिए, अपनी खुशियों के पीछे भागिए, अपने प्रेम के पीछे भागिए। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, रिश्ते आपके टूटते क्यों हैं, प्रेम आपका टूटता क्यों है। एक्चुअली दोस्तों, ये जो रिलेशनशिप मैं आपको बताऊंगा, इस रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान वो इंसान है जिस इंसान की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है कि ऐसे लेवल पर भी लोग पहुंच के हर्ट हो सकते हैं, ऐसी फील्ड में जाकर भी लोग हर्ट हो सकते हैं। एक्चुअली ये जो बंदा है ये टीचर है। इसने अपने जीवन के लगभग 10 साल उस लड़की के लिए खोए हैं जिस लड़की से प्रेम करता है, और आज तक भी उसके बिना जिंदा नहीं रह पाता। इस बंदे की मैं काउंसलिंग लगभग 2 महीने से कर रहा हूं। रात दिन काउंसलिंग पे काउंसलिंग, काउंसलिंग पर काउंसलिंग, डेली बात करना, 20 मिनट 30 मिनट 10, कोई आइडिया नहीं है कि मैंने इससे कितने घंटे बात कर ली हो। और कमाल की बात यह भी हुई है कि 2 बार मैं इसकी गर्लफ्रेंड को उसके पास लेकर भी आ चुका हूं। अब तीसरी बार मैंने प्रयास किया, लेकिन केवल और केवल इस लड़के की गलती की वजह से वो उसकी गर्लफ्रेंड इससे दूर चली जाती है। अब जानते हैं कैसे? अब सामने वाला इंसान इसका पैटर्न जानता है। आप कहेंगे सर कैसे जानता है? पैटर्न वो ऐसे जानता है कि इस इंसान को वो जानता है कि वाकई में ये सबसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान है। जैसे ही उससे थोड़ी दूरी बनाता है तो उसको लगता है कि यार ये तो सब कुछ अलग हो गया है, ये तो सब कुछ बदल गया है। अच्छा, इसका मतलब ये दूर चला गया है मुझसे। अब वो थोड़ा फिर इसके ऊपर थोड़ी ट्रिक लागू करता है। अब जैसे वो ट्रिक लागू करता है, ये फिर उसके पास पहुंच जाता है, यानी ये फिर उसको प्यार देने की कोशिश करता है। यानी जितना ज़्यादा ये उसको प्यार देने की कोशिश करता है, उतना ही वो इंसान इससे दूर जाने की कोशिश करता है, उतना ही वो इंसान इससे अलग होने की कोशिश करता है, उतना ही वो इंसान इससे झगड़ा करने की कोशिश करता है, उतना ही इसको कहता है अरे मुझे तेरे प्यार की जरूरत ही नहीं है। अब ये रोता है, ये तड़पता है, ये अकेला रहता है, लेकिन उस इंसान के प्यार को नहीं पा पाता, नहीं पाया अब तक भी। अब भी मेरी कोशिश है कि उस इंसान को उसका प्यार वापस दिलाया जाए। अभी भी वो कंटिन्यू काउंसलिंग में है और मेरी कोशिश 100 to 100% रहेगी, उसका प्यार उसके पास वापस आएगा। क्योंकि कंटिन्यू जब आप काउंसलिंग में रहते हैं, कंटिन्यू आप बात करते रहते हैं, तो चीजें मिलने का सवाल बनता है। मेरे पास एक कमाल की काउंसलिंग है।
सामने वाले इंसान की एज 59 है, लड़की की एज 27। अब रिश्ता इतना डीपली बन चुका है, इतना हाई लेवल तक बन चुका है कि सामने वाले इंसान को ये ही नहीं पता कि मैं कितना इस रिश्ते में डूब चुका हूं। अब आज की स्थिति ये है, ना तो वो उससे फिजिकल हुआ कभी लड़की से, और मिला तो जरूर है, लेकिन बस इमोशनल अटैचमेंट इतना गहरा हो चुका है, इतना डूब चुका है वो उस रिलेशनशिप में, इतना बैन हो चुका है अपनी जिंदगी से कि जब तक वो लड़की उससे बात नहीं करती तब तक वो इंसान खाना नहीं खाता। कह रहे हैं कि भैया अरे इस उम्र में कौन सा प्यार हो गया, अरे इस उम्र में कौन सा अटैचमेंट हो गया। मैं तभी तो कहता हूं कि उम्र और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। उम्र 50 भी हो सकती है, उम्र 75 भी हो सकती है, उम्र 25 भी हो सकती है, उम्र 20 भी हो सकती है। बस अंतर है आपका माइंड कितना एक्टिव है प्रेम के प्रति। अगर आपको अटैचमेंट में आने की आदत है तो आप 55 साल में भी आ सकते हैं। अगर आपको इमोशनल अटैचमेंट में आने की आदत है तो आप 22 साल में भी आ सकते हैं। लेकिन अगर केवल आपको एंजॉय करने की आदत है फिर तो आपकी कोई भी एज हो तो आप गेम प्लान के साथ आसानी से खिसक जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी इमोशनल अटैचमेंट में आते हैं तो रिश्ते तो क्या भैया, रिश्ते ही चले जाएंगे। इसलिए जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं 59 है और इधर बहुत कम एज है लड़की। अब ये जिससे अटैचमेंट में आया है वो उससे दूरी बनाती थी, जैसे ये मुझसे काउंसलिंग लेता है। और कमाल की बात, अब चीजें सब बदल गई हैं, सब चीजें उल्टी हो गई हैं। ये इसलिए उल्टी हो गई है कि सामने वाले इंसान को ये नहीं पता है कि चीजें उल्टी हुई कैसे हैं, नहीं पता है। जितना उससे प्यार करता था, जितना उसके अटैचमेंट में रहता था, उतना वो उससे दूर जाती थी। अभी अगर प्रेजेंट में आप देखेंगे ये लड़की इससे आगे नहीं, इसके पीछे दौड़ रही है। क्योंकि मैंने उन चीजों को जो फाइनेंशियल थी उनको फिजिकल से हटाकर इमोशनल में मैं लेकर आ गया। पहले जो लड़की थी इसके साथ फाइनेंशियल अटैचमेंट में थी, अब ये इमोशनल अटैचमेंट में आ गई है। ये सच में उसके बिना नहीं रह पाती। अब ये उसको कंटिन्यू कॉल करती है कि यार आप बात तो करो। पहले शुरुआत में इससे पैसा लिया गया है और पैसा लेने के बाद ये इससे दूर हो गई थी। अब इसने कहा कि सर ये तो मेरे पैसा भी ले गई, मेरी कमाई भी ले गई, लेकिन अब बात भी नहीं करती है। प्लीज सर कोई तो आप मुझे सोल्यूशन दीजिए। सर ऐसे तो नहीं होगा ना सर मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मेरी जिंदगी में कुछ बचेगा नहीं। फिर मैंने जैसे इसको सोल्यूशन दिया और जैसे ही मैंने उसको बताया कि आपको ये ट्रीटमेंट यूज करना है, भैया कमाल की बात है आज ये लड़की इसके सामने नतमस्तक हो चुकी है। आज ये लड़की इसके सामने पागल हो चुकी है। आज ये लड़की इसके सामने कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। ये कहता है कि पैसा मेरे पास नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, ना हो आपके पास पैसा। ये कहता है कि मेरे पास फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं, अरे ना हो आपके पास, मुझे तो आपसे बात करना अच्छा लगता है। इस दुनिया में जितने भी रिलेशनशिप टिके हैं, जितने भी रिश्ते टिके हैं, वो पता है जानते हैं क्यों टिके हैं? उसका टिके रहने का कारण है एक दूसरे को समझना। जिस रिश्ते में जितना एक दूसरे को समझा जाएगा उतना ही वो रिश्ता उतना ही बेहतर रहेगा। सबसे बड़ी चीज होती है अंडरस्टैंडिंग। अगर रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग है तो चलेंगे, और मिसअंडरस्टैंडिंग है रिश्ते टूट जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिश्तों को जितना हो सके संभालने की कोशिश करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ रहे हैं तो साइकोलॉजिकल चीजें यूज करके रिश्ते को बचा सकते हैं। लेकिन ये जादू टोने के चक्कर में पड़ेंगे, ज्योतिषों के चक्कर में पड़ेंगे तो रिश्ते खुद में ही खत्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। ये रात दिन जो ऐड आ रहे हैं ना कि ये वाला पूजा करा लो, फलाने वाला पूजा करा लो, ढिमके वाला पूजा करा लो, कुछ नहीं होता इनसे रिश्ते खोखले होंगे और रिश्ते खोखलों की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती। मैं इसलिए कह रहा हूं तो आप कोशिश करो, प्यार दो और प्यार लो, और सामने वाले से कोशिश करो अपनी वैल्यू बढ़वाने की। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।